वक्त कैसे करवट ले रहा है। एक तरफ सरकार, भारत सरकार कह रही है कि वो जो देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, जो कि एक संविधान में उसकी का प्रावधान है, तो उसको लेकर एक दिवस मनाया जाएगा। लेकिन उसी सरकार के द्वारा, सोचिए, उसी सरकार के तहत देश की राजधानी दिल्ली में फिर से मनुस्मृति को सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, कहा जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में मनुस्मृति को शामिल किया जा रहा है। इसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है, बड़े सवाल उठाए हैं। और मनुस्मृति में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2-3 लाइन मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। अगर आप महिला हैं इस देश की, तो मनुस्मृति के हिसाब से क्या है आपके लिए। और अगर आप इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं हैं, तो मनुस्मृति में क्या है आपके लिए, वो बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि मैं ये मानता नहीं हूं, सिर्फ वर्ण कुव्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। मनुस्मृति के हिसाब से 4 वर्ण थे जो उसके संविधान, मनुस्मृति को कानून माना जाता है वर्ण कुव्यवस्था का। और वो इतना गैर बराबरी वाला था कि 2 ही बात मैं मोटा मोटा कहूंगा। इस देश के 90% लोग उस मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र और अछूत हैं। सिर्फ ब्राह्मण, जिसको पढ़ने सारे अधिकार हैं, क्षत्रिय जो राज करेगा, और वैश्यों के भी अधिकार सीमित हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अगर यज्ञ के लिए वैश्य धन न दे तो उसके धन को छीन लिया जाए। आप सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो वैश्यों के लिए भी नहीं है, क्षत्रियों के लिए भी है कि जो क्षत्रिय राजा होगा वो पैर धोकर ब्राह्मण का पिएगा। मतलब मनुस्मृति में सबसे ज्यादा ब्राह्मण शब्द लिखा हुआ और ब्राह्मण जाति के हितों की दुहाई दी गई है। और उसके बाद जितनी जातियां बनाई गई वर्ण की व्यवस्था में, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जिसको बाबा साहेब के संविधान ने SC, ST, OBC कहा है, जिनको सबको बराबर का अधिकार मिला है, उन सबको, सोचिए, मनुस्मृति से ये देश चलता था। ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जब इस देश में बुद्धमय भारत की समाप्ति हुई और जब जातियां बनी और जब ब्राह्मण समाज का वर्चस्व हुआ इस देश पर, चाहे वो मुगलों के दौर में हो, चाहे अंग्रेजों के दौर में, उन्होंने अपना वर्चस्व बनाए रखा मनुस्मृति के दम पर। और जाति बनाकर उन्होंने सबसे ऊपर रखा अपने आप को। ब्राह्मण शब्द सबसे ऊपर है उसमें, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और बाकी शूद्र और अछूत। तो जो ब्राह्मण थे वो सबसे ऊपर थे। मनुस्मृति चूंकि सिलेबस में शामिल कर दिया गया है, तो सोचता हूं कि इस पर बात कर लो, यही पढ़ाया जाएगा आपके बच्चों को। तो मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्षत्रिय उनके नीचे राज करेंगे। जो राजा होगा वो ब्राह्मण के हिसाब से चलेगा, उनका पैर धोकर पिएगा। सोचिए, और जो वैश्य होंगे वो अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण के सुख सुविधा के लिए खर्च करेंगे, और नहीं करते हैं तो उनको छीन लिया जाएगा। और जो शूद्र और अछूत हैं, उनका काम है सिर्फ सेवा करना। जो इस देश के 90% लोग हैं वो सिर्फ सेवा करेंगे, उनको कोई अधिकार नहीं होगा संपत्ति का। और महिलाओं के बारे में तो ऐसे ऐसे घिनौने शब्द लिखे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मनुस्मृति के हिसाब से महिलाओं का फैसला पिता, पति और भाई करेगा, मतलब कोई मर्द ही करेगा। ये तो मैंने स्टैंडर्ड लहजे में कहा है, क्योंकि मैं मनुस्मृति की वो लाइन कोट नहीं करना चाहता हूं। कहिएगा तो मैं कोट कर दूंगा, सबको कर दूंगा मैं आगे, लेकिन आगे बढ़िए। उसके बाद सोचिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी और कौन है वो प्रोफेसर जो इस तरह की चीजें कर रही हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ ने अपने सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल किया है। आपकी इस पर क्या राय है? आप इसे अच्छा समझते हैं या खराब समझते हैं? खराब समझते हैं तो क्यों खराब समझते हैं, विस्तार से अपनी टिप्पणी दीजिए। वैसे ड्यू टू इंट्रोड्यूस मनुस्मृति इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ, टीचर्स फ्रंट से इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे कहा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। टीचर एसोसिएशन ने कहा है
लेकिन देखते हैं कि इसको लागू करते हैं कि नहीं। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इसको लेकर बड़ा ट्वीट किया। वो अमूमन इस तरह की चीज़ों में पड़ती नहीं है, और अब उन्होंने जो ट्वीट किया है वो बहुत ही घबराने वाला है। और आपको ये बात समझना चाहिए कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ट्वीट करने का कुछ तो मतलब होगा। तो चलिए पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का वो ट्वीट पढ़ देता हूं, और ट्वीट पढ़ने के बाद उसके बाद मैं कुछ खासियत बताऊंगा जो साइंस जर्नी ने बकायदा एक एक श्लोक से मनुस्मृति को कोट किया है। तो पहले मैं ये बता दूं कि भारतीय संविधान के मान सम्मान एवं मर्यादा तथा इसके समतामूलक एवं कल्याणकारी उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध स्वाभाविक तथा इस प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खासकर उपेक्षित एवं महिलाओं के आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ ही मानवतावाद एवं धर्मनिरपेक्षता को मूल में रखकर सर्व स्वीकार भारतीय संविधान की संरचना की, जो मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाता था। ऐसा कोई प्रयास कतई उचित नहीं है। तो आप सोचिए कि क्या मनुस्मृति का दौर वापस लाने की कोशिश हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप लोग क्या चाहते हैं कि मनुस्मृति आ जाए, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर मैं आपसे कुछ मनुस्मृति के कुछ कोट्स चाहता हूं कि अब तो सोशल मीडिया न होता तो ये भी संभव नहीं था। लेकिन साइंस जर्नी को आप सब लोग जानते हैं। साइंस जर्नी ने कुछ मनुस्मृति कोट किए हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। और ब्राह्मण संप्रदाय में शास्त्र ही प्रमाण है, जबकि बुद्ध धर्म में शास्त्र तब प्रमाण नहीं माना जाता जब तक कि वो तर्क बुद्धि विवेक पर खड़ा न उतरे। यानी कोई किताब खोलकर सबूत दिखाए तो ब्राह्मण संप्रदाय में सबूत मान लिया जाएगा, लेकिन बुद्ध धर्म में तब तक उसे सबूत नहीं माना जाता जब तक वो मानवता की भलाई के लिए न हो, रेफरेंस संलग्न है। तो अब आइए, शूद्र को यज्ञ से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए अगर यज्ञ के पैसे की कमी पड़े तो शूद्र से जबरदस्ती छीन लेने चाहिए। यही नहीं, अब ये मैं नहीं कह रहा, मनुस्मृति का चैप्टर 11 श्लोक 13 कह रहा है वैश्य से भी धन छीन लेने की बात है। अगर वो खुद से ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए धन न दे तो शूद्रों से तो छीन ही लेना चाहिए, वैश्यों से छीनना चाहिए जब वो न दे, और शूद्र से तो छीन ही लेना चाहिए। यह श्लोक 11-12 ऐसा करने वाले ब्राह्मण को राजा दंड न देवे समझा के भी लिख दिया है। और ये भी राजपूतों को कहा गया, क्षत्रियों को, कि आप ऐसे करने पर दंड नहीं देंगे। याद रहे मनुस्मृति में अछूत लोग के लिए अत्यंत शब्द का प्रयोग हुआ है, शूद्र पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लिए है। तो सोचिए, ये जो SC ST OBC है और जो किसान जातियां वो शूद्र हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य नहीं है वो शूद्र हैं। वैश्यों के भी सीमित अधिकार थे। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको तय करना है, और इसको लागू किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह के हालात हैं, और आप कल्पना कर सकते हैं कि देश को कहां ले जा रहा है। हमको तो लगता है कि जिस प्रोफेसर ने और जिसकी ये दिमाग की उपज है, पहले तो उनको कॉलेज से बर्खास्त किया जाए, और जो खुद शूद्र कम्युनिटी से आते हैं, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो शूद्र है। और क्या उनको उसके हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर रहने का हक है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी को सोचना पड़ेगा। तो सोचिए, अच्छा है इन लोग की पोल पट्टी खुल रही है, और इस तरह के हालात हैं। तो आप लोग सावधान रहिए, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, अंबानी के परिवार की शादी में तमाम विपक्षी दलों के नेता गए। इसका मतलब है कि ये शादी अंबानी वर्सेज अडानी तो नहीं है, क्योंकि मुकेश अंबानी ने राहुल गांधी परिवार को न्योता दिया था, अखिलेश यादव का पूरा परिवार है, तेजस्वी यादव का पूरा परिवार है। तो ये बैटल है दो बड़े बिजनेस टाइकून के बीच, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो। जहां अडानी के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी और प्रधानमंत्री के करीब हैं, वहीं ये साफ हो गया कि मुकेश अंबानी जो हैं वो विपक्षी नेताओं के करीब हैं। ये भी बड़ी खबर है। और गौतम गंभीर जो हैं वो अब BCCI चलाएंगे, ये अच्छी खबर है,
क्योंकि गौतम गंभीर हमेशा डायवर्सिटी के पक्षधर हैं, रिंकू सिंह के बड़े फैन हैं और उससे उम्मीद बनती है कि अब रिंकू सिंह को टेस्ट में, वनडे में और T20 में मौका मिलेगा। शानदार फिनिशर्स हैं और जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला था। तो आज की सबसे बड़ी खबर है मनुस्मृति। इस पर आप लोग की क्या राय है? क्या मनुस्मृति लागू होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, और क्या कौन लोग हैं जो मनुस्मृति के समर्थन में हैं? अच्छा है, पढ़ाई लिखाई से कम लोगों को पता तो चलेगा कि कितना घृणित और नीच किताब है ये, और इसको रचने वाला कितना नीच था। और सोचिए, इस देश में मनुस्मृति के हिसाब से इस देश के लोगों ने, जो आज SC ST OBC और किसान हैं और जो मेहनत कश लोग हैं, वैश्य तक के लोग हैं, उन्होंने क्या क्या झेला होगा, पता तो चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, इस पर बहस तो हो। वही भारत सरकार कह रही कि इमरजेंसी जब लागू हुई थी 25 जून, उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा इमरजेंसी के। अच्छी बात है, कांग्रेस के पाप को बीजेपी को उजागर करना चाहिए। वही कांग्रेस कह रही कि हम RSS को, जो सरदार पटेल ने बैन किया था, उसको हम लोग मनाएंगे 4 फरवरी को। तो अच्छी बात है, दोनों लोग बनाए, लेकिन दोनों लोग हमाम में नंगे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।